नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट की। तो जो कल केएलसी बंद थी, आज 7-8 पॉइंट माइनस चल रही है परसों के मुकाबले। सीबॉट की बात करते हैं तो कल जो है 43.26, हम ये पहले मई का ट्रैक कर रहे थे 40.29, तो कल 43.26 पे जुलाई का बंद हुआ था। आज 43 पॉइंट मतलब 15-17 पॉइंट प्लस चल रहा है। बेसिस हमारे 5.5 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल थोड़ा सा मार्केट डाउन है 0.32 का, और ये चाइना मार्केट अभी 5 तारीख तक क्लोज रहेगी। बात करते हैं CIF रेट्स के बारे में। तो CIF रेट जो है हमारा 930 CPO में 900 ओलिन, डिगम सोया 922 और सन ऑयल 955 कोट कर रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं, जो पहले सन ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था 983 के 970 65 या 9, अब ये मार्केट रिवर्स हो गया है 955 922। सोयाबीन आगे कोटिंग डाउन आ रही है, जबकि सन ऑयल, क्योंकि सन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो अगस्त सितंबर में आता है चाइना का। अगस्त के अंदर क्रॉप आती है वहाँ रशिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर, रशिया और यूक्रेन में। तो वहाँ पे अब धीरे धीरे क्रॉप ख़त्म हो रही है और यहाँ पे सोयाबीन की क्रॉप आ रही है। तो ये जो फैक्टर है, इस वजह से रशिया उतना डिस्परेट सेलर नहीं है। तो अब जो है $30 हमें लेस मिल रहा है, जो $30 प्लस था। 15 डेज़ के अंदर ये टोटल सिचुएशन हमारी चेंज हो गई है। अब बात करते हैं इंपोर्ट पैरिटी की। तो हमारी इंपोर्ट पैरिटी 88 रुपीज़ आ रही है ओलिन की और CPO की, जो आज की रेट की कोटिंग है। तो ये मई का शिपमेंट होता है। ये माल जैसे अगर 930 हम 900 की बात करते हैं, तो ये माल आने में भी 10-15 दिन लगते हैं और माल लोड होने में भी 4-5 दिन लगते हैं। तो ये, लेकिन जो पुराने माल हैं वो अभी 89 के हिसाब से ही मार्केट में बिक रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्ट जो हमारी सोयाबीन की आज की 922 की कॉस्टिंग आ रही है, उसके हिसाब से 86 आ रही है, जबकि 89 में बिक रहा है। और सन ऑयल हमारा जो है 90.34, अब वो जो कॉस्टिंग है पीछे से उससे भी डाउन में मार्केट में बिक रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो सस्ता ऑयल होता है इंडिया में वही ज़्यादा बिकता है। तो पहले सन ऑयल सबसे सस्ता पड़ रहा था, तो सन ऑयल पे प्रेशर था। अब वो धीरे धीरे फोकस सोयाबीन पे और पाम पे भी शिफ्ट हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के बारे में। तो स्पॉट प्राइसेस नियर अबाउट जो हमारे कल के थे वही नियर अबाउट सेम कंटिन्यू हो रहे हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा मस्टर्ड के अंदर, ऑयल के अंदर 1 रुपये ज़रूर बढ़ा हुआ है, बाकी सब प्राइसेस नियर अबाउट सेम है। क्योंकि कल काफ़ी घबराहट का वातावरण बना हुआ था, जो शिप और ज़्यादा डाउन हुआ था। तो उसके बाद आज थोड़ा सा मार्केट सेटल है। तो वही जो रेट्स कल रीसेलर्स बोल रहे थे कांदला में स्पॉट के, तो वही रेट आज नियर अबाउट बोले जा रहे हैं। लेकिन काम उनमें कमी ही है। हर एक आदमी अभी डर के माहौल की वजह से माल कम ही ले रहा है। अब बात करते हैं कैलकाटा प्राइसेस की। तो कैलकाटा प्राइसेस भी नियर अबाउट हमारे जो कल के प्राइसेस हैं वही रिपीट आज हुए हैं। इसमें यहाँ पे बताना जाए, क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है। तो क्रूड ऑयल का भी इफेक्ट धीरे धीरे सीबॉट पे देखा गया है। कंज्यूमर पैक की बात करते हैं तो आज हमारा 15 किलो टीन 1584 पाम ओलिन, 1500 सोया रिफाइंड, 1592 सनफ्लावर और 1724 कच्ची घानी का रेट है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। इसमें 25 रुपये का हमने डिपो खर्चा लिया हुआ है। अगर आप राजस्थान में लेंगे तो इसमें 15 रुपये इन रेटों के अंदर, और 25 रुपये हमारे गुजरात में कम हो जाते हैं, और ट्रॉले का रेट डिस्काउंट अलग मिलेगा। अब बात करते हैं मार्केट में फ्यूचर आउटलुक हमें क्या लग रहा है, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं पीछे 24 आवर्स में। एक तो मस्टर्ड स्टॉक एंड क्रशिंग की रिपोर्ट आई है कल, हमारे चतर भाई बनाते हैं जयपुर से। तो कल पिछले महीने कितने टोटल अराइवल रही, कितना हमारे पास स्टॉक है और क्या हमारी पोजीशन है, वो आती है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो टोटल क्रॉप थी 123 लाख टन, ओपनिंग 12 लाख 135 लाख टन की क्रॉप थी। अराइवल हमारी अभी जो पीछे 2 महीने में, फरवरी मार्च और अप्रैल, अभी 3 महीने के अंदर जो हो चुके 34 लाख तो मार्केट के अंदर हुई है। और नियर अबाउट 14 लाख टन के हमको नेफेड और हैफेड ने माल खरीदा। तो आप कह सकते हैं 34 और 14 नियर अबाउट 48 लाख टन का माल जो है हमारे पास अराइवल हो चुकी है। और क्रशिंग जहाँ तक बात हुई है 29 लाख टन की क्रशिंग हो गई है। बैलेंस हमारे पास 106 लाख टन है। फार्मर के पास 80 लाख टन, 5 लाख टन ट्रेड के पास, 21 लाख टन हमारे पास नेफेड के पास है। इसमें कुछ ओल्ड स्टॉक है, कुछ नया स्टॉक है। तो अब हमारे पास एक ये भी यहाँ पे भी स्टॉक्स बनता जा रहा है। तो अगर मार्केट में कोई भी तेज़ी का माहौल बनता है तो हैफेड और नेफेड माल बेचने के लिए मौजूद रहेंगे। अभी तो उनकी परचेजिंग चल रही है। लगता है कि अभी मई और जून में अभी हैफेड और नेफेड अभी और माल खरीदेंगे, और उनकी जो सेलिंग शुरू होगा वो जून के बाद ही हो पाएगा। तो ये हमारे पास 106 लाख टन का स्टॉक आ रहा है। दूसरा है कि
पाम का जो CIF रेट्स है, अभी जैसे हम बात करें CIF रेट्स की, अपने बात करते हैं तो ये पहले जो किसी ज़माने में CPO जो है दिगम सोया से भी $50 ऊपर कोट हो रहा था। अब जो है पाम ऑयल और सोयाबीन नियर अबाउट बराबर आ गए हैं। अगर ओलिन की बात करें तो वो और भी ज़्यादा डाउन है, लेकिन ओलिन में ड्यूटी हमारी ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम इसको, ये तो मई का हमारा रेडी स्टॉक की बात हो रही है कि मई के अंदर शिपमेंट की, अगर हम इसको आगे जून जुलाई अगस्त में लेते हैं तो वहाँ $15 और के करीब हमें रिड्यूस करके मिल रहा है। जबकि सोयाबीन का रेट नियर अबाउट सेम ही मेंटेन हो रहा है आगे का, क्योंकि क्रॉप अर्जेंटीना ब्राज़ील की अभी ये प्रेशर आया हुआ है। तो अर्जेंटीना का जो क्रॉप का प्रेशर है वो अभी रेडी माल डाउन है, और आगे वो थोड़ा प्लस ही $5-10 करके बोल रहे हैं। जबकि CPO का प्रेशर हमारा जुलाई अगस्त के अंदर आता है, तो वहाँ पे 15-15, $20 और इससे नीचे करके बोला जा रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी रहेगी। सन ऑयल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा जो है कोट ज़्यादा किया जा रहा है। जो सन ऑयल वैसे भी प्रीमियम ऑयल होता है, लेकिन उसने सोयाबीन को और पाम ऑयल को पूरा दबा के रखा है। 50-50, $60 वो नीचे बिकता रहा जब अपना रशिया का और यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा। लेकिन अब वहाँ से प्रेशर उतना कम है, तो उतने वो लोग डिस्परेट सेलर नहीं आ रहे हैं। क्रूड ऑयल पीछे 7 दिन के अंदर मैंने जैसे बताया काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया। 86 जो चल रहा था, तो वो अब घट के 79 आ गया है। जो इसमें एक कारण ये भी है कि जो इज़राइल में वॉर चल रही थी, इज़राइल और हमास का युद्ध में थोड़ा सा ठंडक बताई जा रही है। वो थोड़ा सा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इज़राइल के, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि ये युद्ध को थोड़ा सा वहाँ विराम दिया जाए। तो शायद वो रिज़ाइन देने की भी बात चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ माहौल दूसरी साइड में जा रहा है। तो ये लग रहा है कि शायद वहाँ पे मामला थोड़ा रुकेगा, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर प्रेशर रिलीज़ हुआ है, और क्रूड ऑयल में रेट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। सोया अराइवल हमारी 2,20,000 बोरी की है, मस्टर्ड की 5.5 लाख बोरी की हुई है। जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, अभी बाज़ार के अंदर मई और जून के अंदर जो है गाहकी भी काफ़ी कम रहती है, और बाज़ार में अभी माहौल भी थोड़ा सा क्योंकि अर्जेंटीना की क्रॉप आ रही है, और अमेरिका में स्टॉक्स भी बढ़ गए हैं। ब्राज़ील की क्रॉप भी अभी हार्वेस्टिंग पूरी होने वाली है, ब्राज़ील में भी क्रॉप है। और चाइना और इंडिया की अगर बाइंग जाएगी तभी कुछ बाज़ार में तेज़ी आएगी, लेकिन अभी उस हिसाब से बाइंग नहीं जा रही है जिस हिसाब से जानी चाहिए। तो अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकते हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही माल ख़रीदें। और बाकी जैसे भी पोजीशन होगी मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। मैंने 2 बजे के करीब आज की भी शीट, अपनी कॉस्टिंग की भी, मार्केट रेट्स की भी भेज दी थी। अगर आप लोगों को ये जैसे चार्ट्स वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। तो उसके लिए, और मैंने एक आपको और बताना चाहूँगा, मैंने इसको ऐड फ्री कर दिया है। पहले जैसे मैं यूट्यूब पे ऐड वगैरह आते थे तो लोगों का थोड़ा डिस्टर्बेंस होती थी। अब मैं कोई यूट्यूब पे मेरे वीडियो में ऐड नहीं मिलेंगे। अगर आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके लिए फिर कंप्लीट करता हूँ। तो इसके लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।